हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई हुई अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अंजू ने अपना नाम फातिमा रखा है। अंजू ने पहले हिंदू लड़के से शादी की, उसको डाइवोर्स दिया, उसके बाद क्रिश्चियन लड़के से शादी की, उसको डाइवोर्स दिया और अब उसने फाइनली जो है वो मुस्लिम लड़के से शादी किया खैबर पख्तून में। अंजू की उम्र 34 साल है और जिस लड़के से शादी की उसकी उम्र 29 साल है। ये खैबर पख्तून का लड़का बताया जा रहा है। हालांकि हमारे पास ये इत्तला भी निकल कर आई है कि अंजू की प्री वेडिंग वीडियो जो है वो शूट हुई है और अब ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का स्कोर 1-1 हो चुका है। दोनों देश में 1-1 जो है वो विकेटें गिर चुकी हैं। सबसे पहले अंजू ने ये कहा था कि मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को मिलने गई हूँ, माइंड फ्रेश करने गई हूँ, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि उसने इस्लाम कबूल किया है अपनी मर्ज़ी से। फातिमा उसका नाम है। अंजू ने 2007 में शादी की है। अंजू की एक बेटी 15 साल की है और एक बच्चा 6 साल का भी है। हालांकि आज उसके घर वाले जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं, वो परेशान हैं क्योंकि अंजू लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ देश इंडिया से पाकिस्तान गई और पाकिस्तान जाकर उसने वहाँ पे जो है वो वहाँ के एक आम शायरी के साथ शादी की जिसका नाम नसरुल्लाह है। नसरुल्लाह पहले तो एक प्राइवेट टीचर थे लेकिन अब एक प्राइवेट मेडिकल फर्म में काम करते हैं। हालांकि ज़राए के हवाले से इत्तला भी निकल कर आ रही है कि नसरुल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से इन्हें एक्सेप्ट किया है। एक बात समझ नहीं आती है कि हम जैसे कवारे लड़कों को एक लड़की भी नहीं मिलती है शादी करने के लिए, और यहाँ पे देखिए शादीशुदा लड़कियाँ 15-15 साल पुरानी शादियाँ। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की ज़रूरत नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हुई अपने बच्चों को छोड़कर फिर भी जो है वो दूसरों के साथ शादी और निकाह करने के लिए चली जाती हैं। सीमा हैदर की आपने स्टोरी देखी। सीमा हैदर की स्टोरी में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर आई थी, ये तो अपने दोनों बच्चों को छोड़ कर गई है। एटलीस्ट सीमा हैदर इससे तो बेहतर थी जो अपने बच्चों को लेकर आई है, ये तो अपने बच्चों को भी छोड़ कर चली गई है। हालांकि ये भी हमारे पास इत्तला निकल कर आ रही है अंजू के हवाले से कि अंजू को जब इंडियन मीडिया ने ये पूछा कि क्या आपने वापस आना है तो उसने जवाब दिया कि बिल्कुल मैं वापस आऊँगी, मैंने कोई शादी नहीं करनी, मैं जस्ट अपने फ्रेंड को मिलने आई थी। लेकिन अब ये इत्तला निकल कर आ रही है कि कल उसने जो है वो प्री वेडिंग वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है खैबर पख्तून की वादियों में, उन खुली फ़िज़ाओं में, उन ठंडी हवाओं में, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो अब निकाह कर चुकी हैं नसरुल्लाह के साथ। हालांकि मुझे समझ नहीं आता है कि ये लड़के शादीशुदा लड़कियों से क्यों शादियां कर रहे हैं। एक ने 4 बच्चों की मां से शादी की और दूसरे ने 2 बच्चों की मां से शादी की। सीमा हैदर की उम्र जो है वो सचिन से ज़्यादा थी। सीमा 27 की, सचिन 22 का, नसरुल्लाह 29 का, ये जो यहाँ से अंजू गई है ये 34 की। तो एक तरफ जवान लड़के जवान लड़कियाँ वो इतना खुद में घुल मिल नहीं रहे हैं जितना ये शादीशुदा लोग मिल रहे हैं। और अब तो 2 कंट्रीज़ के बीच में शादी वाला ये एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, पीस बिटवीन 2 नेशंस, और वो शायद ये शादियों के ज़रिए से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पे समझ नहीं आ रही है कि अगर ये लीगल दस्तावेज़ के साथ वहाँ पे गई थी तो ये क्या सोच कर गई थी? क्या ये दोस्त से मिलने गई थी या फिर वाकई शादी करने गई थी? ये कहानी भी सीमा की तरह है। ये भी फेसबुक फ्रेंड थे, वहीं से प्यार हुआ और प्यार होते होते आज ये शादी के बंधन में जुड़ गए हैं। हालांकि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जब ये यहाँ से पाकिस्तान गई थी तो इसने घर पे ये कहा था कि जस्ट अपने फ्रेंड को जयपुर मिलने जा रही है फ्यू डेज़, और अपने हस्बैंड से व्हाट्सएप पे बात कर रही थी। हस्बैंड से व्हाट्सएप पे बात करते करते मालूम नहीं चला कि वो कब खैबर पख्तून पहुँच गई, वाघा बॉर्डर क्रॉस करके, और वहाँ से जाके खैबर पख्तून से उसने वीडियो अपना जारी किया है। अब वो कह रही कि मैंने वापस नहीं आना है। हालांकि 40 से ज़्यादा सिक्योरिटी के एहलकार उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे दिए हुए हैं। पाकिस्तान की मीडिया ये कहती है कि अंजू को यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुस्लिम है, उसका नाम फातिमा है, तो हम उसका वेलकम करेंगे। लेकिन अंजू के जो शोहर हैं यानी कि जो फातिमा के घर वाले हैं नसरुल्लाह, वो कहते हैं कि हमें ख़तरा है इसलिए हमें 40 फ़ौज के एहलकार साथ में तैनात किए हुए हैं। बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। एक इसमें मोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है नाज़रीन किराम कि अब ये जो फातिमा है यानी कि जो पहले अंजू थी, इसने तीनों धर्मों में आई है, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम, तीनों धर्म के लोगों से शादी की है। और अब ये भी इत्तला निकल कर आ रही है जैसे कि उससे कई सारे सवालात जब वहाँ पे किए गए तो वहाँ की जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने मिलकर जो है वो लाहौर के कोर्ट में उसका निकाह करवाया गया है और निकाह कबूल हुआ है, हिजाब कबूल हुआ है, महर भी जो है वो रखा गया है, दीन इस्लाम को कबूल किया गया है और कलमा तौहीद की जो पहली शर्त है उसको भी अंजाम दिया गया है। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर अंजू ने दीन इस्लाम को कबूल किया है,
फातिमा नाम है और फिलहाल के तौर के ऊपर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी लिख रहे हैं कि स्कोर 1:1 का हो चुका है। अब कई सारे सवाल उसको पूछे आप गए क्यों थे, उसने कहा घूमने फिरने के लिए। किन वजूहात के ऊपर गए थे? दोस्त से मिलने के लिए गए थे। क्या शादी करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? मेरा मन नहीं है। फिर जाने का मकसद क्या है? सिर्फ दोस्ती करने के लिए। ये मेरा फ्रेंड था। शादी क्यों कर ली? मेरी मर्ज़ी है। निकाह हुआ है, कबूल किया है। हिजाब निकाह किस बुनियाद पे हुआ है? अपनी मर्ज़ी से हुआ है और इस्लाम की शराइत के ऊपर हुआ है, एज़ पर मुस्लिम लॉ जो है उसके तहत हुआ है। फिर ये सब ढोंग रचने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि मैं पहले वक्त में कंफ्यूज थी, लेकिन अब मैं अनकन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है। पहले वक्त में मैं कंफ्यूज थी, माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल जो है वो सुरक्षा में हूँ और मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी ठीक तरीके से गुजार सकती हूँ। तो फ़िलहाल ये कई सारी इत्तलाएँ जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। अंजू ने इस्लाम कबूल किया है और अंजू अब पाकिस्तान खैबर पख्तून की रहने वाली एक फातिमा नाम की लड़की की पहचान से है और जो अब वहाँ पे शादी कर चुकी है और वो वापस नहीं आएगी। अंजू की फैमिली कह रही है कि अंजू हमारे लिए मर चुकी है, उसका आना ना आना हमारे लिए कोई बात नहीं है। बस अगर वो आ भी जाए तब भी वो हमारे लिए बिल्कुल ज़िंदा नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक मुर्दा लाश की तरह है।